नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। बजाता हूं ढोल, खोलता हूं बोल, बताता हूं आप लोगों को कि कौन कौन से राज छुपे हुए हैं इन सिक्कों के अंदर। आप लोग एकत्रित करते हैं सिक्के, परंतु हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा झमेला ये है कि सिक्के तो आप लोग कर लेते हैं एकत्रित, परंतु उनका खरीदार नहीं मिल पाता आप लोगों को। क्या है पूरी वजह, क्यों नहीं बिकते आप लोगों के सिक्के? असल में होता कुछ ऐसा है कि आप मार्केट से इकट्ठे करते हो चिल्लर, इधर से उधर से जहां से भी जो पैसे मिलते हैं आप उनको करते हो एकत्रित करने के बाद यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोग देखते हो कुछ भ्रामक संदेश कि आपका ट्रैक्टर वाला रोल जिसकी कीमत है लगभग 15 लाख रुपए, मैं खरीदूंगा, फलानी कंपनी खरीदेगी, आपके घर पर आएंगे, आपको देंगे पूरी पेमेंट और आपसे लेंगे हम वो नोट। आप ऐसे यूट्यूब चैनल देखकर उन यूट्यूब चैनलों के ऊपर दिए हुए नंबरों पे कर देते हो क्लिक, सामने से आवाज आती है, हेलो, हाँ जी आप अपने सिक्के बेचना चाहते हो? हाँ जी, मेरे पास है एक ट्रैक्टर वाला नोट और मेरे पास है बहुत सारे और सिक्के जिनको मैं बेचना चाहता हूँ। जी हाँ, इसी तरह से होती है कुछ बातचीत। सामने से यह संदेश मिलता है कि आप अपने नोट और सिक्कों की हमारे को फोटो भेज दो, हम देखकर आपको बताते हैं कि क्या है कीमत। जब आप भेजते हो उसकी फोटो तो उसकी बताई जाती है आपको कीमत कि सबके मिलेंगे आपको 80 लाख रुपए। जी हाँ, 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए का नाम सुनते ही आप लोग पड़ जाते हैं भ्रम में। ये सोचने लगते हैं कि अचानक हमारे घर के अंदर छुपा हुआ खजाना, जी हाँ इतना बड़ा खजाना पड़ा था और आज तक हमने भूख भरी और तकलीफों के अंदर जीवन को काटा, अब हम बन जाएंगे लखपति, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आप बताते हैं अपने बच्चों को, अपनी घरवाली को, अपने माता पिता को, हर तरफ होती है खुशी की लहर। सामने से फोन आता है कि आपके सिक्कों की हमने बात कर ली है और ये सिक्के फलानी कंपनी आएगी आपके घर पर और सिक्के ले जाएगी, परंतु उसके लिए आपको लेनी पड़ेगी हमारी मेंबरशिप। मेंबरशिप के नाम पर लगभग 1600 रुपए आपको जमा करवाने होंगे। आप 1600 रुपए जमा करवा दो, हम आपका फॉर्म भर देते हैं, आपको अपना मेंबर बना लेते हैं। उसके बाद कंपनी का एजेंट आएगा आपके पास और आपसे ये नोट और सिक्के ले जाएगा, आपको देगा बिल्कुल नगद पैसा। जी हाँ, आप पढ़ते हो चक्कर में, घर में पैसे नहीं है, 1600 रुपये कहाँ से लाना है, अड़ोसी से पड़ोसी से, घरवाली के बचे हुए पैसों में से इधर उधर से इकट्ठे करते हो, भेज देते हो 1600 रुपये। 1600 भेजने के बाद आपको दिखाया जाता है एक चेक जो आपके नाम का होता, उस चेक के ऊपर भरी होती है एक रकम 84 लाख रुपए और आपको ये कहा जाता है कि आपके जो नोट और सिक्के हैं वो 84 लाख रुपए में बिक चुके हैं। आपका चेक तैयार है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर लगती है जीएसटी, अब आपको जीएसटी जमा करवानी पड़ेगी। चेक आपका तैयार है, हम आपको ये चेक डिस्पैच कर रहे हैं, लिफाफे में पैक होगा। जब तक आपके पास चेक पहुंचेगा हमारे बंदे पहुंचेंगे और वो आपको आपसे सारे सिक्के रिसीव कर लेंगे। जी हाँ, अब आप पढ़ते हो चक्कर में कि जीएसटी के जितने पैसे हैं तो उसमें भी आपसे रकम मांगी जाती है। अब आप कहते हो कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो धीरे धीरे उस रकम को तोड़ते हुए आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। लास्ट में 20, 25, 30 हजार जहां पर भी आपका सौदा बनता आप कर देते हो, यश उठाते हो घरवाली के जेवर ले जाकर उनको देते हो बेच, और बेच कर आप उन पैसों को जमा करवा देते हो। उसके बाद हो जाते हो कंगाल। ना तो आती है कोई पार्टी, ना ही बिकते आपके सिक्के। क्या है सारी वजह
क्या वास्तव में सिक्के बिकते हैं? मेरा यह मानना है कि अभी तक अगर मार्केट के अंदर टोटल सर्कुलेशन के जो सिक्के आए जिनकी कीमत बताई जाती है आपको लाखों रुपए के अंदर, उनका क्या सारा झोल वो आपको आज मैं बताने लगा हूँ। 1985 1 रुपए का एक सिक्का मिला, कॉपर का सिक्का, जी हाँ ट्रायल स्टॉक का सिक्का था वो, और वो सिक्का ऑप्शन में लगाया गया, कहीं वो बिक गया 2.5 लाख रुपए का हिंडन का बना हुआ एक सिक्का। 1985 5 के नीचे एच मिंट मार्क, और अफवाह फैला दी गई कि 1 रुपए का हिंडन का सिक्का बिक गया 2.5 लाख रुपए में। उसके बाद काफी समय गुजरने के बाद कहीं से एक सिक्का मिला किसी को, वो सिक्का मिला 1982 6 ग्राम वजन, बॉम्बे मिंट का, और अनलिस्टेड सिक्का था वो भी। और जब वो सिक्का आया मार्केट में तो मतलब धूम वो सिक्का भी बिक गया 50-60 हजार रुपए में। इसी तरह अभी आज से 2-3 साल पहले एक सिक्का निकल कर आया 1983 हैदराबाद मिंट का, वो सिक्का भी बिक गया लगभग 50-60 हजार में। इसी तरह से नोएडा मिंट का सिक्का निकल कर आया, उस नोएडा मिंट के 1 रुपए के सिक्के की कीमत भी लग गई 30-40 हजार रुपए। जी हाँ, परंतु क्या ये जो सिक्के मैंने आपको 4-5 बताए आपके कलेक्शन के अंदर है? नहीं है। ये किसी की भी कलेक्शन के अंदर आपको सिक्के नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। मार्केट में करोगे अगर आप ट्राई करोगे दोनों से चिल्लर इकट्ठी, तो ऐसे सिक्के तो उसमें आपको मिल सकते हैं जिनकी कीमत शायद 1000, 2000, 500, 800, 3000, 4000 रुपए तक हो, परंतु ऐसे सिक्के आपको मार्केट से नहीं मिलेंगे क्योंकि उनकी हुई मिंटेज बहुत कम। मैंने तो ये सुना है कि 1983 का आज तक सिर्फ एक आध सिक्का ही मार्केट के अंदर बिका। इसी तरह 1982 के भी शायद 5-7 सिक्के मार्केट के अंदर आए और बिके। इसी तरह 1991 के भी सुना है कि कोई 20-30 सिक्के मार्केट में आए जो बिके। इसी तरह 1980 का 25 पैसे का सिक्का अभी भी पीछे मेरे पास भी आया है प्रकाश में, शायद वो भी 10-20-25 बिके होंगे। तो इस तरह के सिक्के, जो सिक्के जिनकी मिंटेज ही बहुत कम हुई, उनकी कीमत हजारों लाखों रुपए बता दी गई। लोग बड़े हुए भ्रम में भाग रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर कर रहे हैं सिक्के एकत्र। आधे को क्या 90% लोगों को ये नहीं पता कि जो सिक्के असल में बिकते हैं उन सिक्कों की क्या होती है पहचान, उनके अंदर क्या होती है खासियत। जी हाँ, क्या उसकी पहचान है, क्या उस सिक्कों की खासियत है, और उन सिक्कों की कीमत अचानक इतनी बन जाती है तो कैसे बन जाती है। जी हाँ, इसलिए लोग एक झोला भरते हैं 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो सिक्के लेकर पहुंच जाते हैं एग्जीबिशन में, वहां निकालते हैं वो कॉपर निकल के फोटो वाले सिक्के, परंतु उनको ये नहीं पता कि इन फोटो वाले सिक्कों के अंदर में कुछ सिक्के हैं जो रियल की कैटेगरी में, बाकी रियल की कैटेगरी में नहीं है। जिस सिक्के की कीमत मार्केट के अंदर या ये लगा लो कि बुक्स के माध्यम से दिखाई जाती है 100, 150, 200, 300, 400, 500 रुपए, वो सिक्का मार्केट में नहीं बिकता। परंतु अगर मेरे पास 10 सिक्के हैं, कोई ऐसे जिनकी कीमत 500 रुपए सिक्का, तो मैं हिसाब लगाता हूँ कि मुझे मिलेंगे 5000, परंतु असल में उस सिक्कों की कीमत जब आप लोग पहुंचते हो एग्जीबिशन में तो बन जाती है 20 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए पर सिक्के के हिसाब से। आने जाने का आपका किराया भी किसी भी तरह से पूरा नहीं हो पाता। जी हाँ, वजह क्या है, आज मैं फिर कोई पोल खोलने वाला हूं। जी हाँ, क्योंकि कोई भी सरकारी संस्था, कोई भी प्राइवेट संस्था ऐसी नहीं है इस कलेक्शन के काम के अंदर, इस कॉइन कलेक्शन के काम के अंदर, कि जो लगा सके आपके सिक्कों का मूल्यांकन कर सके आपके सिक्कों का। जी हाँ, ये सिर्फ वहां पर बैठे हुए कुछ व्यापारी, कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ अपना निजी प्रॉफिट देखते हैं, वो आपको कोशिश करते हैं फंसाने की। आप अगर फंस गए तो आपका शायद 2 लाख रुपए का माल 10, 20, 50 रुपए आपको देकर, 100 रुपए लेकर, 500 रुपए लेकर, 2-4 हजार रुपए लेकर
आपसे ठग कर ले जाते हैं, उसके बाद उसमें से करते हैं वो छटाई। वही सिक्का जो आपसे खरीदा जाता है मात्र 20 रुपए में, अगर आप अंदर लेने जाते हो तो उस सिक्के की कीमत बताई जाती है 1000-1200 रुपए। जी हाँ, तो ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है? वजह यह है कि अनपढ़ता, मूर्खता, एक आम व्यक्ति को इसकी नॉलेज का ना होना, इन सब की वजह से हर जगह के ऊपर इस तरह के व्यक्ति होते हैं जिनका काम ये होता है कि इधर से ठग, उधर से ठग, और उसके बाद अपने घर को भर ले, खुद आकर बैठ जाओ। मेरी वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना रहता है कि मैं कर सकूं आप लोगों को आगाह। जी हाँ, आप लोग ना हो भ्रम के शिकार, आप ना हो ठगी के शिकार। जब तक ये एग्जीबिशन लगती रहेगी, आप लोग जाते रहोगे, परंतु क्या आप लोगों के सिक्के बिकेंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि किसी भी एग्जीबिशन में आपके सिक्के बिके। हाँ, अगर कुछ ऐसे रियल सिक्के जिनके बारे में हम आप लोगों को बार बार बताते हैं कि ये है सिक्के रियल, जो सिक्के वास्तव में बिकते हैं, और आप लोग जो है इस तरह के सिक्कों को करें एकत्रित और उनकी मिलेगी आपको कीमत। ऐसे सिक्कों का कोई फायदा नहीं जो मार्केट से आपने चिल्लर इकट्ठी की और उसके बाद उसको बेचने के लिए आप निकल पड़े कॉइन एग्जीबिशन की तरफ, इधर उधर से पैसे किए इकट्ठे और पहुंच गए ये सोचकर कि हमारे सिक्कों का मूल्यांकन लगेगा हजारों लाख रुपए के अंदर। हर चीज के बारे में, जब तक किसी भी वस्तु के बारे में आपको पता नहीं है, तब तक उस वस्तु का कोई भी कीमत नहीं है। कीमत हम अपनी वस्तु की खुद लगाते हैं। सबसे बड़ी चीज यह है, एक बड़ा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर, एक जिम्मेदार, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज को बेचने के लिए मार्केट में उतरता है तो उसका एक अपना मूल्य होता है। जी हाँ, आज के समय के अंदर सब्जी मंडी के अंदर भी अगर सब्जी खरीदने के लिए जाया जाता है तो जो किसान सब्जी लेकर आते हैं उस सब्जी का लगाया जाता है ढेर, क्या होती है वो बोरियों के अंदर पैक, और वहां पर खड़े होते हैं 20 से 40 बंदे जो होते हैं रिटेलर, वो लगाते हैं बोली, और जिसकी सबसे ज्यादा बोली होती है वो चीज उसको दे दी जाती है। परंतु एग्जीबिशन के अंदर, इस सिक्कों के काम के अंदर ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ ऑप्शन सेंटर हैं, मैंने भी ट्राई करी 1-2 ऑप्शन सेंटर पे, परंतु मुझे नहीं नजर आया कि वहां भी कोई खास बेनिफिट है। वहां पर भी सारी मिली भगत है आपस के अंदर। जी हाँ, जैसे कि आपके हाथ में लग जाता है 1957, 1959 का 50 पैसे का सिक्का, तो ठीक है, मैं मानता हूँ उसकी कीमत आपको हो सकता है कि जर्नल सर्कुलेशन से मिले हुए सिक्के के 20 से 40 हजार रुपये मिल जाए। परंतु हाँ, अगर आपके हाथ में लग जाता है अनपेंटेड कोई इस तरह का सिक्का, तो हो सकता है कि 50,000 में मिल जाए। 1957 और 1959 सिर्फ मैंने 2 सिक्कों की बात करी। इसके बाद आते हैं 1978 के ऊपर। अगर 78 में पहुंचते हैं तो बम्बई मिंट का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का अगर आपके हाथ में लगता है जनरल सर्कुलेशन का, तो शायद आपको मिल पाए 5-7 हजार रुपए। जी हाँ, परंतु अगर वो यूएनसी कंडीशन में आपके हाथ में लग जाता है तो हो सकता है कि 15, 18, 20 हजार रुपये मिल जाए। इसी तरह 1988 का भी 50 पैसे का सिक्का। इसी तरह मैं अभी जो आपको सिक्के बता रहा हूँ, जरा काउंट करते चले जा रहा है कितने सिक्के बैठते हैं वो टोटल। जिन सिक्कों के पीछे उधम मचा रखा मार्केट में, कॉइन कलेक्शन लगाई जाती है, बड़ी बड़ी एग्जीबिशन लगाने वाले अपना पैसा कमा कर निकल जाते हैं। स्टॉल वाले वो अपने हिसाब से अपनी रोजी रोटी निकाल लेते हैं, परंतु क्या मिलता है एक आम व्यक्ति को? किसी को कुछ नहीं पता। जी हाँ, ये कारोबार चलता है, मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, परंतु ये खेल बहुत बड़ा है। अगर आपके पास है करोड़ों रुपए और आप शौकिया तौर पर करते हैं कॉइन कलेक्शन, यानी कि ऐतिहासिक और एंटीक वस्तुओं का कलेक्शन अपने घर में, तो आप इन सिक्कों को खरीद कर करके अपनी एक रईसी का प्रदर्शन जरूर कर सकते हो। और अगर आपने किया मार्केट से सिक्के इकट्ठे, तो बाय किसी 100 व्यक्तियों में से जो 20-25 किलो सिक्के इकट्ठे कर रखे हैं, उनमें से 100 व्यक्तियों में से
किसी एक आध व्यक्ति के पास कोई एक आध सिक्का ऐसा मिल सकता जिसकी कीमत शायद 20, 25, 30, 40, 50, 60 हजार या 1 लाख रुपए तक हो। माने मार्केट के अंदर कई लोगों के पास ऐसे सिक्के देखे हैं जो आज तक मार्केट के अंदर आए थे। अभी अभी मुझे बहुत भेजा किसी ने 1 बटा 2 रुपया 1954 का, जी हाँ वो सिक्का बना हुआ है पूरा का पूरा पीतल का। जी हाँ, अब आप लगाओ 1954 का सिक्का और पीतल का ऑफ मेडल स्ट्राइक। जब ऑफ मेडल स्ट्राइक की कीमत बताई जाती है तो इस तरह के सिक्के की कीमत क्या होनी चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि इस तरह के सिक्के की कीमत क्या होनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि इस तरह के सिक्के की कीमत होनी चाहिए कम से कम भी 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए तक। परंतु वो सिक्का नहीं बिक रहा, ये कह दिया जाता कि आज तक इस तरह का सिक्का मार्केट में आया नहीं, बिका नहीं। जब आएगा बिकेगा इसकी कीमत, अब वो आएगा कहाँ से, बिकेगा कैसे, लाएगा कौन? क्या वो किसी बड़े कॉइन कलेक्शन के पास होगा, वो लाएगा, वो उसकी कीमत 2.5-3 लाख रुपए लगाएगा, वो 2.5-3 लाख में बिकेगा तो फिर किसी आम व्यक्ति का सिक्का बिकेगा, तब तक सिक्का नहीं बिकेगा। इसी तरह अभी मैं पीछे एक एग्जीबिशन में गया, वहां किसी व्यक्ति ने मेरे को दिखाया, जी हाँ उसने भी दिखाया मेरे को 1 रुपए का सिक्का, वो भी इसी तरह से पीतल का बना हुआ सिक्का, कॉपर का बना हुआ सिक्का था। परंतु वो कहता है कि कोई खरीदार नहीं है इसका। उसके बाद उसका फोन आया कि मेरे पास एक 50 पैसे का सिक्का भी है। मेरे अपने पास कॉपर निकल गया एक सिक्का 1962 का, उस समय सारे के सारे निकल के सिक्के बनाए गए, नहीं बिकता मार्केट के अंदर, कोई इसकी वैल्यूएशन नहीं है क्योंकि वो सिक्का मार्केट में आया नहीं, बिका नहीं। अब आएगा कहाँ से, बिकेगा कहाँ से? क्यों नहीं कुछ ऐसा इंतजाम किया जाता कि मूल्यांकन किया जाए, जो इस तरह के सिक्के मार्केट के अंदर आप पब्लिक के हाथ में रखते हैं उनका कोई एक मूल्यांकन किया जाए, उनका एक रेट तय किया जाए कि इस तरह के सिक्कों की कीमत मिनिमम इतनी और मैक्सिमम इतनी, और बाकी उसकी डिमांड के हिसाब से कि किस तरह से इन सिक्कों की कीमत बनती है। ऐसा कुछ है ही नहीं। जब तक ऐसा नहीं है तो भाइयों आप लोगों की भाग दौड़, आप लोगों के सिक्के कलेक्शन करने की होड़ ये लगी रहेगी। मैं आप लोगों को सिर्फ एक एडवाइस देता हूं, आप सिक्के कलेक्ट कर रहे हैं, जिया करो, उन सिक्कों को रखो अपने घर में संभाल कर। जब कभी भी इस तरह की कोई मार्केट उभर कर आएगी उस समय आपके सिक्कों का आपको अच्छी कीमत मिल जाएगी। अभी भी अगर आप ट्रायल के बेस के ऊपर जाते हो किसी एग्जीबिशन के अंदर, तो मेरा ये मानना है कि एक तरह का सिक्का, यानी कि कोई भी सिक्का, मान लो देशबंधु चित्तरंजन दास का सिक्का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सिक्के लेकर जाओ। मान लो वो संत तिरुवल्लुवर जी महाराज का सिक्का तो वो 1-2 सिक्के लेके जाओ। ILO का सिक्का तो वो भी 1-2 सिक्के लेकर जाओ। उसमें देखो कि कौन सी मिनट का सिक्का महंगा, अगर आपके पास है तो उस सिक्के को 1 सिक्का 2 सिक्का, बस इस तरह से अगर आप अपनी कलेक्शन को लेकर जाओगे तो शायद हो सकता है, क्योंकि इससे आप लोगों को पूरी नॉलेज भी मिलेगी, आपको पता भी चलेगा कि फलानी मिनट का फलाना सिक्का और इसकी कीमत मान लो 2000 रुपये है, तो आपके दिमाग में रहेगा कि इसकी कीमत 2000 रुपये है। आप उसको लिख कर लेके जाओगे कि इसकी कीमत 2000 है। आप बात करोगे तो 2000 के हिसाब से बात करोगे, तो शायद हो सकता है कि मार्केट के अंदर धीरे 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 कुछ उछाल आना शुरू हो। जब तक आप लोग झोला भर के पहुँचोगे, एक ही तरह के आपके पास 100-200 सिक्के होंगे, तब तक आपको उन सिक्कों की कीमत मिलेगी 10, 20, 50 रुपए। जी हाँ, 10, 20, 50 रुपए। ये कॉइन का लोग कह देते हैं कि 1 रुपए के सिक्के के आपको 10 रुपए मिल गए और क्या चाहिए 10 रुपए। मैंने ऐसे शब्द भी सुने हैं, मैंने बड़े बड़े यूट्यूबरों के यूट्यूब चैनल पे भी ऐसे शब्द सुने हैं जहाँ इस तरह की बात की जाती है। भाई अगर एक व्यक्ति को एक सिक्का मिला और उसकी कीमत है 100 गुना और उसको मिल रहा 10 गुना, तो वो 90 गुना पैसा कहाँ जा रहा है। जी हाँ, तो चलो आज मैंने एक वीडियो बनानी थी, कुछ दिल का उबाल था, निकालना था, आप लोगों को बताना था। आज है गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन। सतनाम श्री वाहिगुरु करता पूर्ण निर्भव निर्भय, एक ओंकार एक अलंकार है तो वो एक ही ईश्वर,
एक ओम है, एक अलंकार है और एक है ये प्रकृति। इसी प्रकृति की कोख से जन्म लेते हैं हम लोग और दोबारा समा जाते हैं इसी प्रकृति के अंदर। जीव जब जन्म लेता है तो वो एक देह को लेकर जन्म लेता है, परंतु जब मृत्यु होती है तो उस समय देह को भी इसी संसार में छोड़कर चला जाता। और हम अपनी इस देह को पालने के लिए, अपनी सुंदरता को बनाने के लिए पूरी जिंदगी करते हैं ठगी, बेईमानी, हेरा फेरी, इधर उधर के काम। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस तरह के कामों से बचो। इंसान का जीवन बहुत मुश्किल मिलता है। इंसान बनकर आए हो तो इंसान बनकर रहो, शैतान बनने की कोशिश मत करो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।